अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग। जी, तो ये आंटी के घर पे दावत थी और यहाँ पे आपको कुकिंग से लेके घर के आइडियाज़ तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जी, सबसे पहले मैं आपको दूँगी आंटी के घर का टूर। जी, तो ये है उनका एंट्रेंस डोर। तो जी, सबसे पहले हम लोग एंटर हुए हैं उनके घर में। तो एंटर होते ही आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से डेकोरेशन पीसेस। आंटी ने बहुत ही खूबसूरत अपने घर को सजाया हुआ है। और जी, ये हैं स्टेयर्स और स्टेयर्स को उन्होंने इस तरह से खूबसूरत सा डेकोरेट किया हुआ है। तो इस तरह से आपको वो जो आइडियाज़ हैं डेकोरेशन के हवाले से वो आपको मिलते जाएंगे और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जी, इस तरह से हम लोग आगे आ रहे हैं और जी, ये है उनका ओपन किचन। तो उनकी जो हेल्पर्स हैं वो काम में बिज़ी हैं और माशाल्लाह से उन्होंने किचन को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। बहुत से फूलों से और बहुत से छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस से उन्होंने अपने घर को बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। तो किचन में कुकिंग शुरू है और यहाँ पे जी फ्राई हो रही हैं शामी। तो यहाँ पे ये शामी फ्राई हो रही हैं, बड़े मज़े के खाने थे। तो आपको आगे आगे देखें, आपको इतने मज़े मज़े के खाने भी देखने को मिलेंगे। और ये खूबसूरत से फूलों से उन्होंने अपनी किचन को भी डेकोरेट किया हुआ है। तो आगे जाके ये है उनका डाइनिंग एरिया। और ये जी उनका बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा फर्नीचर है, ये देखें। और सबसे ज़्यादा ये बात कि उन्होंने अपने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ ये जी उनका है टीवी लाउंज भी आप कह सकती हैं। टीवी लाउंज अभी उनका जो टीवी है उन्होंने लगाना है। और माशाल्लाह से ये उनका जो फर्नीचर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और अब हम चलते हैं उनके रूम में। तो माशाल्लाह से ये है उनका बेडरूम। कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने बहुत ही प्यारा सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा लुक आ रहा है। तो ये था उनका बेडरूम। अब चलती हैं उनके दूसरे रूम में। तो ये डोर पे उन्होंने इस तरह का डेकोरेशन पीस लगाया हुआ है। और ये है जी उनका एक और रूम। तो जैसे ही घर में मेहमान आए तो जो सेटिंग थी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है उनकी सेटिंग में, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है उनका घर। तो ये जी डाइनिंग टेबल पे उन्होंने रायता वगैरह बना के रख दिया है। और ये है उनका एक और रूम जिसे हम रेड रूम भी कह सकती हैं। उन्होंने उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बिल्कुल रेड रेड सा किया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और एक कल्चरल लुक आ रहा है इससे। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी डेकोरेट किया है। इसके जो कर्टन्स हैं और जो कबर्ड्स हैं, सब का जो कलर है कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा रखा हुआ है। तो इस तरह आपको डेकोरेशन घर को किस तरह डेकोरेट करती हैं, आपको बहुत से आइडियाज़ मिल रहे होंगे और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे होंगे। तो जो जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, जो जो मतलब डेकोरेशन आपको अच्छी लग रही है, आप उनके पिक्चर भी ले सकती हैं, स्क्रीनशॉट भी। और उसी तरह कोशिश करें, ट्राई करें, अपने घर को इसी तरह खूबसूरत करें। तो तो अब दोबारा से चलते हैं उनके किचन में और उनके खानों को फिर से देखते हैं कि उनकी कुकिंग कहाँ पहुँची है। जी, तो यहाँ पे जो फ़िश है
उसको मैरिनेट करके रखा गया है। और जब सारे गेस्ट आ जाएंगे तो इनको वो फ्राई कर लेंगी। तो जी ये है दही बड़े और साथ में लोबिया है जो सैलेड के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे जो शामी हैं वो फ्राई हो रही हैं। और ये माशाल्लाह से जो डेकोरेशन पीस है डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा गया है। साथ में ये ब्राउन प्याज हैं जो कि निहारी के लिए रखे गए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें पिलाया है जूस। जी ये उन्होंने ख़ुद बनाया है, कैरेट जूस है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो ये अब पी लेती हैं और बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो ये है जी डेकोरेशन पीसेस। ये एक ख़ूबसूरत सी स्पैरो है और ये इस तरह की डेकोरेशन है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। तो जी ये हैं छोटे छोटे से एनिमल्स। जो कि उन्होंने डेकोरेशन पीस के तौर पे रखे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो अब दोबारा से हम पहुंच चुके हैं किचन में। तो जी यहाँ पे अब तैयारी हो रही है सैलेड की। तो सैलेड बन रहा है यहाँ पे। और जिस तरह आपने देखा उन्होंने घर को खूबसूरत बनाया हुआ है, उसी तरह वो कुकिंग भी बहुत ही अच्छी कर लेती हैं माशाल्लाह से। उन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हुई थी। तो जी यहाँ पे अब फ़िश भी फ्राई हो रही है और शामी भी अब गरम कर रहे हैं ओवन में, क्योंकि वो पहले से रखे हुए थे और ठंडे हो चुके थे। तो जी ये उनकी बाकी चीज़ें हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये जी उनका सालन है देसी चिकन का, साथ में निहारी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनाई हुई थी उन्होंने। और ये लेमन काटे जा रहे हैं नहारी के लिए। और जी यहाँ पे शामी सेट किए जा रहे हैं। और ये है जो उन्होंने जगह बनाई हुई थी, सिटिंग था उनका, जहाँ पे गेस्ट जाके बैठेंगी और खाना खाएंगे। तो यहाँ का भी छोटा सा क्लिप है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से उन्होंने मैनेज की हुई थी जगह। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पे भी खूबसूरत से डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं जो कि बहुत ही कमाल का लुक दे रहे थे। और यहाँ पे अब जो खाने हैं वो भी रखना शुरू कर दिए हैं। और ये सबसे मज़ेदार थी आलू बुखारे की चटनी और ये था साथ शलजम का सालन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये तो बहुत ही बेस्ट थी आलू बुखारे की, और ड्राई फ्रूट थे इसमें। ये बहुत ही मज़ेदार सी मीठी चटनी थी। और ये सैलेड को खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो इस तरह की वीडियोस से आपको बहुत से आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि सैलेड को किस तरह से आप डेकोरेट कर सकती हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा भी, लेकिन दिखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये है मैक्रोनीज़ भी उनके तकरीबन डन थे, बस अब उनको गर्म कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और फिर इनको सर्व कर देंगे। और साथ में ये फ्राइज़ बन रहे हैं, बच्चों की फरमाइश पे बच्चों ने कहा कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं, तो साथ में फ़्राइज़ भी बन रहे हैं। और शामी कबाब और टिक्कियाँ जो हैं उनको भी सेट करके रख रहे हैं। और जी यहाँ अब काम शुरू हो चुका है सर्व करने का। तो जी ये है साथ साथ
निहारी बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सी बनी हुई थी और साथ में देसी चिकन का सालन था, तो बहुत ही मज़े के खाने थे। और जी ये था मज़ेदार सा पुलाव। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें उन्होंने सर्व कर दी हैं। अब खाना शुरू हो चुका है, सारे गेस्ट माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी खाना था उनका बना हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छी कुकिंग की है, आपको दिखने से ही लग रहा होगा कि कितना मज़ेदार सा उन्होंने टेस्टी से खाने बनाए। और मैक्रोनीज़ बहुत ही ज़बरदस्त। और ये जी मतंजन जर्दा बहुत ही मज़ेदार। तो माशाल्लाह से जो उनका मेन्यू था बहुत ही ज़बरदस्त था और खानों की बहुत सी वैरायटी थी। और ये जी गजरेला बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ारी गजरेले से भी ज़्यादा अच्छा था और ये आंटी ने ख़ुद बनाया है। तो तकरीबन सब ने खाना खा लिया है और फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी बच गई थी। और ये मैं आपको स्पेशली इसलिए दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर जो उन्होंने टेबल रखा हुआ था और उसके ऊपर जो उन्होंने खूबसूरत से डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो इसी तरह जब हम किसी को इनवाइट करें, किसी की दावत करें, तो ये जो छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं तो इनको भी हमें फ़ॉलो करना चाहिए। इस तरह की ट्राई करें कि इस तरह का जो डेकोरेशन है वो करते रहें, क्योंकि खाने का जो लुक होता है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगता है और देखने वाले बहुत ही इम्प्रेस होती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।